सो इट वॉज अ नॉर्मल डे इन द मार्केट फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के लिए तो बहुत अच्छा दिन था। डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना नहीं बना, और देखेंगे कल यानी कि 19th ऑफ नवंबर को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। कल लास्ट डे होने वाला है ये लॉट साइज पे, इसके बाद से रिवाइज लॉट साइज आने वाला है 20 नवंबर से। बैंक निफ्टी का 30, निफ्टी का 75, हर एक चीज़ का लॉट साइज बढ़ेगा। आप एनएससी का सर्कुलर एक बार, सेबी का सर्कुलर एक बार आप देख सकते हो, एनएससी का भी, कि कहाँ पे कौन सा लॉट साइज कितना बढ़ने वाला है। बट कल लास्ट ये लॉट साइज पे ट्रेड होने वाला है, और कल को एक बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एस्पेक्ट, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो बहुत सारा चीजें हो सकता है, जैसे कि लास्ट वीकली एक्सपायरी जो बैंक निफ्टी का था लास्ट, वहां पे भी बड़ा मोमेंटम आया था। कल को भी मोमेंटम आने का चांसेस बहुत हाई है। कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा, चलिए फटाफट से देखते हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। आई एज्यूम बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। तो बैंक निफ्टी में जो हमने डिस्कस करके रखा था कि ये एक इनसाइड कैंडल जैसा है, अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है 49,000 50,000 के नीचे, तो मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं बाइंग साइड ही देख सकता हूं, बिकॉज 49,700 600 के आसपास एक अच्छा खासा डिमांड एरिया पड़ा हुआ है। हालांकि आज मार्केट इसी रेंज में रह गया और कोई भी अच्छा खासा ट्रेड नहीं मिला, ये 400 पॉइंट का स्क्वीज रेंज में रह गया। अब आगे के कैसे प्लान करेंगे, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो सेम टू सेम स्क्वीजनेस मार्केट दे रहा है। अब लिक्विडिटी हंट करना चाहिए हमें, मतलब बस देखना है लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे होगा। सबसे पहला चीज, प्राइस एक्शन हल्का हल्का ऊपर की तरफ बढ़ाना शुरू हो चुका है, और अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज को मार्क करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा ये मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। सिंपल मूविंग एवरेज इन द सेंस ऑफ SMA 50, ठीक है। तो 50 सिंपल मूविंग एवरेज इज अ गुड इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई अ गुड अपसाइड या डाउन साइड ट्रेंड एट द बॉटम और एट द टॉप। तो कल को अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, मतलब आज का जो हाई है, और आज एक बार 3 बजे ट्राई भी किया था और मैं BTST करने भी वाला था इनकेस अगर इसके ऊपर जाके मार्केट क्लोज देता, बट यहाँ पे क्लोज नहीं दे पाया, तो कल के लिए ये बहुत एक क्रूशियल लेवल होने वाला है। ट्रेडिशनल केसेस पे भी और लिक्विडिटी केसेस पे भी हम सब डिस्कस करेंगे। मतलब कल को मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, अगर मार्केट ये जो एरिया दिख रहा है हमको, कौन सा हो जाएगा, लगभग लगभग 50,450, इसके ऊपर जाके एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है। देखिए लोअर टाइम फ्रेम पे तो हम स्नाइपर ढूंढ नहीं सकते कि लोअर टाइम फ्रेम में कुछ देखने को मिल गया तो तुरंत मैं एक बार एंट्री कर सकता हूं, पर सेफ होने वाला है कि अगर एक कैंडल क्लोज करता है और उसके ऊपर निकल जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट एक बार ट्राई करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 50,000 एक 150 पॉइंट एक विद इन इंस्टेंस, और उसके बाद ट्राई करने वाला है 50,760 ये वाला एरिया तक जाने का, और ये वाला एरिया तक जाने के बाद मार्केट एक बार यहाँ पे स्लगिश या फिर यहाँ से एक बार रिवर्सल के बारे में सोचेगा। बट एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, जो मार्केट पे अभी भी 350 400 500 पॉइंट विद इन एन इंस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए एक ऐसा ट्रेड में प्लान करने वाला हूं कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, 50,450 के ऊपर कैंडल क्लोज होगा, आई एम गोइंग फॉर अ बाई साइड, और मेरा टारगेट कहीं ना कहीं 50,800 900 यहां तक होगा। उसके बाद हम वहां से कैसे प्रोसीड करेंगे वो मार्केट के ऊपर होगा। स्लगिश हो रहा है तो लिक्विडिटी फाइंड करेंगे, अगर डायरेक्टली तोड़ रहा है तो अच्छी बात है, ट्रेल करेंगे। अगर रिएक्शन आ गया तो रिएक्शन पे पूरा बुक करके, नीचे कोई FVG वगैरह पड़ा हुआ है तो वहां से फिर से कवर करके हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई प्राइस एक्शन डाउन साइड आ गया तो पूरा स्क्वायर ऑफ करके रिवर्स पोजीशन बना के हम फिर से ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी तक का एक बार हंट कर सकते हैं। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन को ऊपर का। इनकेस मान के चलते मार्केट फ्लैट ओपन के ऊपर गया ही नहीं और ये लेवल को ब्रीच नहीं किया, तो नीचे आने के टाइम देखिए इस लेवल को तोड़ते ही मार्केट पे एक डाउन साइड का मोमेंटम आने को देखने को मिल सकता है 50,300 के नीचे। अब बहुत सारा चीजें हो जाएगा। अब डाउन साइड का जो मोमेंटम आने वाला है ना, वो थोड़ा स्लगिश आएगा। कैसे आएगा कि मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, जस्ट लाइक दिस, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। लेकिन ऊपर टाइम का जब मोमेंटम आएगा, इस तरह का फ्लैट मोमेंटम आएगा, इस तरह का फ्लैट मोमेंटम आएगा, इस तरह का फ्लैट मोमेंटम आएगा। बट नीचे का टाइम पे थोड़ा स्लगिश आ सकता है। ये वाला चीज जो 14 नवंबर को हुआ था वो थोड़ा अलग था, वो यहां से हम उसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे। बट चांसेस बहुत हाई है कि नीचे के साइड का जो मोमेंटम आएगा वो धीरे धीरे आ सकता है, और अप साइड का मोमेंटम बहुत फास्ट जनरेट हो सकता है। तो अगर मार्केट को मुझे यहां से शॉर्ट करना पड़ेगा तो मुझे थोड़ा सा ऊपर से, मान के चलते ये लेवल तोड़ दिया, अब फिर से थोड़ा ऊपर गया, मान के चलते फ्लैट ओपन हुआ, यहां पे आके कैंडल को क्लोज किया और नेक्स्ट कैंडल थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो डे हाई का लिक्विडिटी में हंट करके यहां से शॉर्ट करके फिर ट्रेंड लाइन तक का लिक्विडिटी का एक बार मैं टारगेट लेके चल सकता हूं। ठीक है, मतलब जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ पैटर्न, मतलब सेल ऑन राइज, अगर मार्केट ये जो लेवल है 50,300 इसको तोड़ता है तो। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, अगर सपोज इसके बीच में रह गया, कुछ नहीं करूंगा। गैप अप या गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होता है, गैप अप अगर ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है, 50,450 के ऊपर गैप अप ओपन होगा। सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैंडल क्लोज चाहिए मुझे, सस्टेन करना चाहिए, आधा घंटा एटलीस्ट 15-20 मिनट सस्टेन करेगा, उसके ऊपर निकलेगा, प्लान सिमिलर ही रहेगा, मैं बाई करूंगा ये एरिया तक का टारगेट के लिए। ठीक है, बहुत बड़ा गैप अप, इग्नोर द मार्केट, आई विल बी इग्नोरिंग बैंक निफ्टी, और मैं निफ्टी में शिफ्ट होने वाला हूं। ओके, अच्छा, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा, फिर से मैं इग्नोर कर दूंगा, बिकॉज बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन पे ऑलरेडी एक मूवमेंट हो चुका है। अब कैसे हमें ट्रेड करना है नहीं करना है वो हमें ऑन द स्पॉट डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, अच्छा खासा डोजी कैंडल बन गया, तो लिक्विडिटी है, तो मैं डे लो का लिक्विडिटी हंट करके या फिर मेन डिमांड एरिया से एक बार बाई कर सकता हूँ।
मान के चलते डोजी के ऊपर ऊपर जा रहा है तो मैं थोड़ा सा क्वांटिटी बाई करके पीटीसी के आसपास तक टारगेट लेके यहां से एक बार शॉर्ट कर सकता हूं। अच्छा, इनकेस अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है, ये जो ट्रेंड लाइन जा रहा है इसके आजू बाजू, तो यहां पे एक मजेदार सिनेरियो बन सकता है। अगर यहां से रिएक्शन आया और फिर पीटीसी के आसपास जाके मुझे कोई रिजेक्शन मिला तो मैं यहां से शॉर्ट करके ये एरिया तक का टारगेट लेके चल सकता हूं, क्योंकि स्क्वीजनेस पे है तो जो झटका आएगा 300-350 पॉइंट का इन एन इंस्टेंस आ जाएगा। अच्छा, और इनकेस मान के चलते छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होकर इसको डायरेक्टली तोड़ रहा है, इसको गैप डाउन ओपन हुआ और इसको डायरेक्टली तोड़ रहा है, इस तरह का कैंडल बन रहा है, इस तरह का कैंडल बन रहा है, तो मैं हड़बड़ाऊंगा नहीं, बनने देंगे, थोड़ा आग को बुझने देंगे। उसके बाद ये एरिया के आसपास का अगर लिक्विडिटी लेके मुझे कोई बाइंग साइड का सिनेरियो बनेगा तो ठीक है, अगर रिएक्शन आके प्राइस एक्शन बना के नीचे आया तो शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करूंगा, मेन डिमांड जोन से मैं बाई कर सकता हूं, उसके बाहर का कोई भी प्लान आएगा मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। याद रखिए, कॉल साइड का जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा कॉस्टली दिख रहा है और पुट साइड का प्रीमियम थोड़ा सा सस्ता दिख रहा है। यहां से आप एक जो चीज है वो समझ पा रहे हो कि पुट साइड का प्रीमियम इसीलिए सस्ता है बिकॉज मैं और डीप में नहीं जाना चाहूंगा, बट आपको इशारा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि बायसनेस थोड़ा सा बाइंग साइड में जा सकता है, उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। और क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो सबसे अच्छा सिनेरियो तो यही होगा कि इसके ऊपर निकल जाए, ट्रेडिशनली एक रैली मिल जाएगा, फिर यहां से शॉर्ट करके नीचे से, मतलब एक प्रॉपर स्टोरी फिर क्रिएट हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए, जो कि हम आने वाले टाइम पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। नाउ लेट्स गो एंड चेक निफ्टी। निफ्टी में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। ओके, निफ्टी के लिए जो कल आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, ये एरिया के आसपास ऑर्डर ब्लॉक एरिया खड़ा हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं बोलूंगा, एक वॉच जोन जैसा खड़ा हुआ है। कौन सा? 23,360 से लेकर 250 280, ये सारा जो एरिया है 70-80 पॉइंट का, ये एक ऑर्डर मतलब एक वॉच जोन है जहां पे डिमांड एरिया जनरेट हो सकता है। पहला बार मार्केट यहां पे आया, रिएक्शन दिया, यहां पे आईसी खड़ा हुआ था, आईसी से मार्केट बहुत अच्छा खासा रिएक्शन दिया। उसके बाद डेलो का लिक्विडिटी लेने के बाद ये दो ट्रेड जो था, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रेड। मतलब निफ्टी अगर ऐसा रिएक्ट करेगा तो बैंक निफ्टी का कमी उतना खोलेगा नहीं, लेकिन अगर निफ्टी इस तरह का दिन आ गया तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। ओके, तो ब्यूटीफुल डे इट वाज फॉर निफ्टी। यहां से एक अच्छा खासा ट्रेड मिला, फिर से ऊपर जाने के बाद ये लाइव में भी मैं बैठा था, ये एरिया तक का हमारा टारगेट था, यहां से एक बार हम शॉर्ट करने वाले थे, हालांकि नहीं हो पाया ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। आप जाके एक बार लाइव चेक कर सकते हो। और फिर यहां से मार्केट धीरे धीरे नीचे आया। अब मार्केट के पास क्या क्या जगह है हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। अब मार्केट के पास नीचे दो इंबैलेंस खड़ा हुआ है, ये दो एरिया के आसपास, तो मार्केट ये दो इंबैलेंस तक आने की बहुत ज्यादा कोशिश कर सकता है। इंबैलेंस ले लेगा, आने वाला टाइम के लिए रैली में ज्यादा दिक्कतें नहीं होगा, बिकॉज ऊपर में इंबैलेंस पड़ा हुआ है। इफ यू गाइस रिमेंबर, ऊपर में इंबैलेंस पड़ा हुआ है, 24,800 के आसपास इंबैलेंस पड़ा हुआ है। जब भी जाएगा मार्केट, अच्छा खासा मार्केट यहां पे प्रोसीड कर सकता है। 1 आवर का टाइम फ्रेम पे जो ये ट्रेंड लाइन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमांड एरिया के आसपास है। मार्केट ये ट्रेंड लाइन के ऊपर कभी भी 1 आवर का टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन नहीं बना पाया। इंबैलेंस से लेके अगर मार्केट ऊपर जाता है, फिर रिएक्शन देके यहां से प्राइस एक्शन बनता है, तो आने वाले टाइम के लिए निफ्टी फिर से ठीक होने की कगार में आ सकता है। तो ये हमारा मेजर प्लान होने वाला है। अब माइनॉरिटी प्लान एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आएगा, ये लाइन तोड़ते ही मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। जितना ही एम पैटर्न दिख जाए, जितना भी प्राइस एक्शन दिख जाए, इसके नीचे मैं शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं। मार्केट अच्छा खासा गिरा है, मार्केट अच्छा खासा गिरने के बाद खुद को होल्ड कर रहा है, डिमांड एरिया के आसपास है, इंबैलेंस के आसपास है, तो मार्केट के पास एक जगह है जो इंबैलेंस तक मार्केट आ सकता है। लेकिन मेरे पास जगह नहीं है कि मैं मार्केट को शॉर्ट कर दूं, बिकॉज आरआर बहुत खराब आ जाएगा। 20-30 पॉइंट के लिए मैं शॉर्ट नहीं कर सकता हूं मार्केट को। इट वोंट बी गुड फॉर माई ट्रेडिंग स्टाइल। तो मैं क्या करूंगा, अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आता है, आई विल बी वेटिंग। एक बार इंबैलेंस लेने के बाद अगर मुझे यहां से कोई भी बाइंग सेटअप देखने को मिलता है, इट कैन बी 15 मिनट सेटअप, इट कैन बी डब्ल्यू पैटर्न, इट कैन बी इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इट कैन बी कैरेक्टर चेंज इन कैरेक्टर, इट कैन बी एनीथिंग CISD, एनीथिंग, कुछ भी अगर मुझे देखने को मिल जाएगा। इट कैन बी फ्रेश लिक्विडिटी की इंबैलेंस लिया, इंबैलेंस लेने के बाद मार्केट स्टेबल हो गया और फिर तोड़ रहा है, तो फ्रेश लिक्विडिटी आ गया, फिर मुझे मिल रहा है, तो मुझे कुछ भी ग्रैब ट्रैप कुछ भी मिल जाएगा, मैं यहां से बाइंग के बारे में ही देखूंगा। मेरा बायस थोड़ा बाइंग साइड रहेगा, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस देके मेरा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा कहीं ना कहीं आज का जो ये स्विंग लिक्विडिटी है, ये एरिया 23,560। उसके बाद मैं ट्रेल करके इसको देख सकता हूं 23,700 का ऑर्डर ब्लॉक तक। ठीक है, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है। ओके, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आके, जस्ट सेकंड, फ्लैट ओपन होकर नीचे नहीं आया और फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, तो सिंपल सी बात है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होने के टाइम के ना, जब तक मार्केट 23,560 के ऊपर नहीं निकलेगा प्रॉपर्ली ना, तो बीच में मजा नहीं आएगा, बिकॉज ये थोड़ा वॉलेटाइल रेंज होने वाला है, यहां पे ट्रेड करके मजा नहीं आएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे मैं ज्यादा फोकस करने वाला हूं, और बिकॉज आज निफ्टी थोड़ा सा अच्छा गया है, तो कल बैंक निफ्टी अच्छा जा सकता है, और अगर कल को बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम आएगा तो निफ्टी हो सकता है इंटरनल स्ट्रक्चर में फंस जाए। इट कैन बी। तो इसलिए मैं अगर इंटरनल स्ट्रक्चर में रहेगा ना, तो मैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स का छोटा मोटा स्कैल्प कर सकता हूं, बट डायरेक्शनल ट्रेड में
तभी प्लान करूंगा आइदर मुझे इम्बैलेंस देखने को मिल जाए या फिर मार्केट ये जो आज का जो स्विंग है इसके ऊपर प्राइस एक्शन बना दे, तो मैं एक डायरेक्शन में प्लान कर सकता हूँ 23,700 तक, ठीक है। अच्छा, और एक चीज हो सकता है कि इस तरह का मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया, नीचे गया और इसी रेंज को पकड़ लिया, ये जो एक रेंज है ये रेंज को मार्केट पकड़ लेता है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या रेंज का लिक्विडिटी लेके मैं कॉन्ट्रा कर सकता हूँ इम्बैलेंस तक का टारगेट के लिए, और फिर इम्बैलेंस से मैं पूरा स्क्वायर ऑफ करके रिवर्स साइड जा सकता हूँ फिर से 23,700 तक का टारगेट के लिए। तो ये हो जाएगा इनकेस बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर, निफ्टी फ्लैट ओपन होकर गैप अप, फ्लैट बोल रहा हूँ, गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, कहां पे ओपन हो रहा है, अनलेस एंड अनटिल ये पूरा डिमांड एरिया के नीचे गैप डाउन नहीं ओपन होता, मेरा व्यू उतना बदलेगा नहीं। इसके नीचे गैप डाउन ओपन होगा, लगभग 200-250 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, देन देयर इज सम पैनिक सिचुएशन इन द मार्केट, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा। 23,200 पे एक बहुत बहुत पुराना एक लिक्विडिटी पड़ा है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज इसके नीचे मार्केट के पास उतना जमा हुआ लिक्विडिटी भी नहीं है और मार्केट के पास उतना मतलब खुद को स्टेबल करने का जगह भी नहीं है, तो मैं 23,200 को क्लोजली मॉनिटर करने वाला हूं इन एक सेकेंड इन अगर मार्केट फ्लैट गैप डाउन ओपन होता है, बहुत बड़ा 200-250 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होता है, तो 23,200 विल बी माई गो टू जोन। अगर इसके आसपास से लिक्विडिटी ग्रैब, कोई कन्वेक्शनल बियर ट्रैप मिलता है तो मैं बाई कर सकता हूं, थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस दूंगा और फिर टारगेट लूंगा 1:4 1:5 जो भी मिलेगा मार्केट के हिसाब से। और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं और बाई नहीं करूंगा, एटलीस्ट फॉर सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में जो पैनिक होना होगा होगा, सेकंड हाफ में अगर खुद को होल्ड कर रहा है तो बड़ा अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है, और अगर सेकंड हाफ में भी वो फ्री फॉल गिर गया तो इट वोंट बी पॉसिबल फॉर मी टू कैच निफ्टी, ओके। अच्छा, इनकेस अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है, इतना बड़ा नहीं, मान के चलते छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हुआ, कहां पे ओपन हुआ, लगभग 80-90-100 पॉइंट जैसा गैप डाउन ओपन होता है, जस्ट लाइक दिस सिनेरियो कि मान के चलते यहाँ पे 80 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपन हुआ या फिर थोड़ा सा नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, ये सारे एरिया के आसपास, तो मतलब क्या है, इंबैलेंस ऑलरेडी टेकन आउट हो जाएगा, तो मैं बाइंग साइड का सिनेरियो ही देखूंगा। हो सकता है इसका लिक्विडिटी ले ले, एक मजेदार सिचुएशन बन सकता है, हो सकता है यहाँ पे लिक्विडिटी लेके प्राइस एक्शन बना दे तो मैं बाइंग साइड देख सकता हूँ, हो सकता है यहाँ पे गैप डाउन ओपन होकर हैमर कैंडल बना दे, उसके ऊपर सस्टेन करके निकल जाए तो मैं बाइंग साइड देख सकता हूँ। ओवरऑल गैप डाउन इंबैलेंस के आजू बाजू होगा, तो मतलब डिमांड एरिया के बीच में होगा, तो बाइंग साइड ही देखूंगा ओनली आफ्टर सर्टेन एक्टिवेशन ऑफ सेटअप्स, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन होता है ये स्विंग के ऊपर, तो थोड़ा मजा खराब आ सकता है। मैं थोड़ा देखूंगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, एटलीस्ट अगर कोई रेंज बना फिर डाउन साइड का लिक्विडिटी मिल रहा है तो ठीक है, या फिर रेंज बना के कोई अपसाइड तोड़ रहा है, लिक्विडिटी ले भी ना भी ले तो भी चलेगा, तो मैं एक बार थोड़ा सा क्वांटिटी से बाई कर सकता हूं 23,710 तक का टारगेट के लिए। अच्छा, इनकेस अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो 23,700 से अगर मुझे कोई शॉर्ट साइड का सेटअप मिलेगा तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं, अदरवाइज मैं सेकंड हाफ में ही देखने वाला हूं, ठीक है। कल एक मजेदार दिन हो सकता है, लाइव में आएंगे हम सेकंड हाफ में, स्टे विद द चैनल, बहुत इंटरेस्टिंग कल ट्रेड्स बन सकता है, तो देखते रहिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी अपडेट कर दूंगा, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं वहां पे डालता रहता हूँ। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में, बहुत एडवांस में हम चीजें डिस्कस करते हैं, वहां पे कम्युनिटी भी है जो कि आपको हेल्प आउट करने में बहुत बहुत हेल्प करेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।